Good morning, everyone. Welcomes to you in our today's class. Students, I hope all of you are fine. So आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्यूबॉइड एंड क्यूब के सरफेस एरिया के ऊपर बेस। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड वो होता है जिसके पास में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस या रीजन्स होते हैं, या इस चीज से आप वेल नोन है। पहला टॉपिक हमारा होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्यूबॉइड में हमारे पास 2 सरफेस एरिया होते हैं, 2 तरह से। एक होता है उसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है उसका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका सेकंड नेम होता है लेटरल सरफेस एरिया। पहला टॉपिक आता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे L स्टैंड करता है लेंथ के लिए, P स्टैंड करता है ब्रेथ के लिए, और S स्टैंड करता है हाइट के लिए। ये होता है फॉर्मूला TSA, इन शॉर्टकट फॉर्म TSA, एंड इन लॉन्ग टर्म टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही हमारे पास होता है कर्व्ड या हम कहें लेटरल सरफेस एरिया, इन शॉर्ट फॉर्म CSA। फॉर्मूला इज 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं क्यूबॉइड के लिए। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूब होता है जिसकी हमारे पास जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, जो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, अगर उसमें डायमेंशंस तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर उन तीनों की सेम होगी, वो आपका होता है क्यूब। हम यहाँ पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे भी 2 तरह से होते हैं, एक होता है TSA और एक होता है CSA। TSA क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है 6 इंटू A स्क्वेयर। यहाँ पे A स्टैंड करता है एज या साइड ऑफ क्यूब। नेक्स्ट होता है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, और ये स्टैंड यहाँ होता है फॉर्मूला 4A स्क्वेयर। A यहाँ पे स्टैंड करता है एज और साइड्स के लिए। ओके, स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप स्टेटमेंट देखें, यहाँ दे रखा है कि हमारे पास हमें एक सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वी हैव 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पुटिंग करें फॉर्मूला के अंदर, व्हाट वी गेट 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई, इनको करें आप मल्टीप्लाई। आप देखें क्या होता है, 2 इंटू में 40 प्लस 20 प्लस में 30, इन सभी को आप सम अप करें, वी गेट 2 इंटू में 92। मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है 8, 5 एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड आंसर इज 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन हमारे पास सेकंड अवेलेबल है स्टूडेंट्स कि हमें
क्यूब की एज गिवन है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो आप कैसे करेंगे यहाँ सोल्व, इसमें यहाँ आप लिखेंगे एज ऑफ साइड ऑफ क्यूब इक्वल 6 सेंटीमीटर, देन TSA ऑफ क्यूब we get 6a square, that is 6 into 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, we get 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट इनका TSA। एंड नेक्स्ट वी फाइंड आउट लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज इसको आप CSA भी कह सकते हैं, इट्स फॉर्मूला इज 4a स्क्वायर। सो 4 इंटू ए का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, 4 इंटू 36 वी गेट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है इफ 2 क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड, या और फेस टू फेस, हमारे पास 2 क्यूब्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं फेस टू फेस के अकॉर्डिंग, देन फाइंड द TSA ऑफ द न्यू क्यूबॉइड, सॉरी, क्योंकि जो जब आप 2 क्यूब को ऐड करेंगे सो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, सो क्या बनेगा वहां पे, यहाँ देखिए साइड ऑफ क्यूब में 10 सेंटीमीटर, when 2 cube are joined face to face, then we get a cuboid whose dimensions are स्टूडेंट्स, जब आप क्यूब के अंदर क्यूब को ऐड करते हैं तो वहां पे देखिए किसके अंदर चेंज होगा, जब 2 बॉक्स हैं, जब 2 डब्बे हैं जिनको, जब 2 बॉक्स में आप जो कि क्यूब की शेप में है अगर हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वहां पे लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो लेंथ में लेंथ ऐड करें, वी गेट लेंथ हमारे पास क्या होगी 10 + 10 वी गेट 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ पे और हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब इसका आप फाइंड आउट करेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड। सो फॉर्मूला आपको अवेलेबल है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट से, वी गेट 2 इंटू LB 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 10 इंटू में 20, वी गेट 2 इंटू में 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 20 200, दैट इज 2 इंटू में 200 प्लस 200 400 प्लस 100 500। सो व्हाट वी गेट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आया है नई जो क्यूबॉइड हमारे पास बना था उसका। सो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम 2 क्यूब के अंदर को आपस में जब जोड़ते हैं सो वहाँ पे लेंथ जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। L + L इक्वल में 12, जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ स्टूडेंट्स 20। ब्रेथ पे और हाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 4 अवेलेबल है। इसकी स्टेटमेंट केवल दे रखी है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, रेक्टेंगुलर सॉलिड की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो गिवन है वो आपको गिवन है 5:4:2 की फॉर्म में। हमें जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 5:4:2 की गिवन में। ये हमें उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है रेक्टेंगुलर सॉलिड्स का। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है।
total surface area is 2736 centimeter square. Then find the dimensions of the solids. हमें इसकी dimensions को नहीं पता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं. देखिए क्या होगा यहाँ पे. वी हैव टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 2736 centimeter square. Okay, let dimensions of solids are क्या बनेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो हमें 5:4:2 गिवन है. सो इसको हम अज्यूम करते हैं. वी गेट L इक्वल 5x सेंटीमीटर, B इक्वल 4 सेंटीमीटर 4x सॉरी, एंड C इक्वल में H इक्वल 2x सेंटीमीटर. ये हो जाएगा हमारे पास में लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो हमें रेशो गिवन है. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप इसका TSA फाइंड आउट करें. TSA ऑफ सॉलिड. क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. सो रेक्टेंगुलर सॉलिड्स की शेप क्या हो जाएगी. इट्स शेप इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड. सो फॉर्मूला इज 2 into LB BHL. पुट अप करें आप स्टूडेंट्स. सो वेरी गुड. 2 into में 5x into 4x into में 2x मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में 2x into में 5x. इसको सोल्व आउट करें आप. क्या होगा 20x स्क्वायर 4 into 8 प्लस 2 into 5 10x स्क्वायर. ठीक है, इसके आंसर हमारे पास क्या है. देखिए आप सभी को आप एड अप करिए. 20 10 30 38 2 into में 38x स्क्वायर. वी गेट 76x स्क्वायर. 38 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से, तो हमें मिलता है 76x स्क्वायर. अब स्टूडेंट देखिए ये हमारा क्वेश्चन आया था, आंसर आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने अज्यूम किया है, बट इसका हमें आंसर गिवन दे रखा है 207,036. हमें इसका आंसर गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 76x स्क्वायर इक्वल में 2736 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आप 2736 को आप 76 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होता है इसको आप डिवाइड करना, ये आपका 36 पे कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है. सो एक्स स्क्वायर इक्वल में 36, एक्स इक्वल 36 का स्क्वायर रूट एंड एक्स हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 6, क्योंकि साइन माइनस हम लेंगे नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है हमेशा जो साइड्स होती हैं वो किसी भी सॉलिड्स के हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं. सो एक्स इक्वल में 6. अब पुट अप करें. सो लेंथ हमारे पास क्या होगी 5 into 6 वी गेट 30 सेंटीमीटर. ब्रेथ 4 into 6 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल में 2 into 6 वी गेट 12 सेंटीमीटर. ये होंगी हमारे पास इस सॉलिड के डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके है. क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर हम 6 को सोल्व करेंगे. आप क्वेश्चन 5 को इटसेल्फ ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल. एक होल है जो रेक्टेंगल शेप में है, उसका जो फ्लोर है जो हमारे पास घरों में फर्श वगैरह जो होता है उसका हमें पैरामीटर गिवन है 250 मीटर. रेक्टेंगुलर होल का जो फ्लोर है उसका पैरामीटर हमें 250 मीटर गिवन है एंड उसकी हाइट हमें गिवन दे रखी है 6 मीटर की फॉर्म में. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल. जो दीवारें हैं 4 दीवारें होती हैं, आपको पता है मकान में, आई मीन रूम में या हॉल में, वहाँ पे इंक्लूडिंग द डोर, जो डोर होते हैं दरवाजे हमें उनको भी इंक्लूड करना है, उनको लेफ्ट नहीं करना है. उसका रेट गिवन है 6 रुपये
6 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ओके, हमें यहाँ पे जो हमारे पास 4 वॉल हैं रेक्टेंगुलर होल की, उनको पेंट करना है और उसका जो रेट गिवन है वो गिवन है 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है इक्वल में 6 रुपये है। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट दी CSA ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। देखो, ना तो आपने जो सीलिंग है, जो छत होती है, उसको हमने पेंट नहीं करवाना है, फ्लोर जो है वो आपका पेंट होता नहीं है। जब क्यूबॉइड की जो शेप होती है, अगर हम उसका टॉप का फेस और डाउन फेस और लोअर फेस, अगर हम उसको वहाँ पे बॉटम फेस को अगर हम रिमूव कर दें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज इन द शेप ऑफ ए CSA। सो हमें रेक्टेंगुलर जो होल है उसका हमें CSA फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप देखो जो गिवन है वो आप स्टेटमेंट लिखें। हमें गिवन है पैरामीटर ऑफ फ्लोर ऑफ होल। यहाँ पे होल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। सो दिस गिवन टू बी 250 मीटर की फॉर्म में है। और स्टूडेंट्स ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको गिवन होगा, जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ओके, आफ्टर दैट वी हैव हाइट ऑफ होल जो दे रखा है हमारे पास, जो हॉल की हाइट है, दीवारों की ऊंचाई जो है वो हमें दे रखी है 6 मीटर की फॉर्म में। हमें अब इसका CSA फाइंड आउट करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल, जो 4 दीवारें हैं ना, उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम यहाँ पे CSA भी कह सकते हैं। क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये दिस इक्वल में 2 × L + B × में। ओके, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे 2 × L + B गिवन है। ये आपके पास जो 250 है ये पैरामीटर है फ्लोर ऑफ होल का, और जो फ्लोर होता है उसकी शेप क्या होती है, फर्श जो होता है उसकी शेप रेक्टेंगल होती है, और रेक्टेंगल का हमारे पास पैरामीटर क्या होता है 2 × L + B, और हाइट हमें ऑलरेडी पीछे से गिवन दे रखी है 6। ठीक है, सो आप सोल्व करें, यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको 2 × L + B हमारे पास है 250 मल्टीप्लाई में 6, 250 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, गेट 0, 30 एंड, ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आता है 1500 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास आया 1500 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आप कोस्ट निकालें, देन कोस्ट ऑफ पेंटिंग दी होल और 4 वॉल, ठीक है, और 4 वॉल एट दी रेट ऑफ 6 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। व्हाट वी गेट 1500 मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि देखिए जो एक स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो हमारे पास 6 रुपए है, और हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है 1500। सो आप मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 9000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी उन 4 वॉल्स को पेंट करवाने की, जो उनको आप वाइट वॉशिंग करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन थैंक्स टू यू वेरी मच।